एनसीईआरटी वन लाइनर मैनेजमेंट भौतिक विज्ञान फिजिक्स मूल भौतिक राशियाँ फंडामेंटल्स यूनिट संख्या में 7 होती हैं। मूल भौतिक राशियाँ लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा होती हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। एक प्रकाश वर्ष लाइट बराबर 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻12 है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर है। वायुमंडल दाब मापने का मात्रक क्या है? बार। शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड। मूल भौतिक राशियाँ के प्रतीक लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। एक केजी सेमी दाब किसके समतुल्य है? 1.0 बार के। एक पिकोग्राम किसके ग्राम के बराबर है? 10⁻⁻12 ग्राम। एक पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। बल का मात्रक न्यूटन। आवेश का मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक है डोप्सियम। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्व के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। एक अवश्य शक्त में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक माइक्रो किसके बराबर है? 10⁻⁻6। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम्स मीटर है। रेडियन तथा सटेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? पूरक मात्रक हैं। क्यूरसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्सीमीटर। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि है? पूरक राशि। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। दूरी, बल, चाल, विस्थापन, द्रव्यमान, वेग, आयतन, संवेग, समय, त्वरण, कार्य, कोणीय वेग, घनत्व, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता आती है। किस यंत्र द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। संवेग मोमेंटम किसकी माप है? गति की मात्रक। मैनोमीटर किसका उपकरण है? गैस के दाब का। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉट यूनिट। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता अमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व एक्रोमीटर। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र
एनीमोमीटर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर एक एक्सीलरोमीटर। वायुमंडल दाब बैरोमीटर। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर। ऊष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स। निम्न ताप कैलोरीमीटर। पदार्थ का घनत्व डेसीमीटर। समुद्र तथा नदी की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर। विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर। घूर्ण गति करते हुए वस्तु का कोणीय संवेग गाइरोस्कोप। गुरुत्व त्वरण गैल्वेनोमीटर। वस्तु का सापेक्ष घनत्व हाइड्रोमीटर। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि हाइड्रोफोन। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का उपकरण क्रोनोमीटर। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कैरोस्कोग्राफ। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डाइलेक्ट्रोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मात्रक है डायनोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति द्वारा दिशा नेफोस्कोप। उसमें विकिरण को मापने का यंत्र रेडियो माइक्रोमीटर। किसी वस्तु के चक्रण की गति टैकोमीटर। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज यूडोमीटर। पारदर्शी माध्यम का अपर्दनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रिफ्रैक्टोमीटर। शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र सैक्रोमीटर। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज। ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र सेक्सटर। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर। ध्वनियों में रुधिर के ताप को मापने का उपकरण सेफोगनोमीटर। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप थियोडोलाइटर। विकिरण त्वरण मापने का यंत्र थर्मोपाइल। द्रव्यों के प्रभाव की गति मापने का यंत्र वेनचुरीमीटर। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउडस्पीकर। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुमंडल की गति मैक्रोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोमीटर। ध्वनि के विद्युत के अनुपात में वायुमंडल की गति मैग्नेटोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटोमीटर। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर तथा हजारवां भाग माइक्रोमीटर। वाहन द्वारा तय की गई दर ओटोमीटर। विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवर्तता ओडोमीटर। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप पायरोमीटर। फोन की ध्वनि फोनोमीटर। अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच पॉलीग्राफी। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थित रडार। विकिरण मापक रेडियोमीटर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सेस्मोग्राफी। गतिमान वाहन की गति स्पीडोमीटर। सौर विकिरण का मापन पाइरहिलियोमीटर। द्रव की सांद्रता ज्ञात करने में विस्कोमीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता वैवमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रोमीटर। प्रक्षेपीय गति को दीर्घतम परास
प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना कोण होता है? 45। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर प्रतिक्रिया करने के कारण हट जाती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व को प्रक्षालन मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। न्यूटन के नियम के अनुसार देखते हैं। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। अब उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठने वाले यात्री को आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े को डंडे से पीटते हुए धूल के कण अलग हो जाना, ये सब उसके उदाहरण हैं। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिशा होती है। उदाहरण, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट वायुयान गति चप्पू चलाने नाव आगे बढ़ जाती है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आवश्यक है? ऊर्जा ना तो सृजित हो सकती है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायुमंडल के घर्षण के कारण। ग्रहणीय पिंड की परिक्रमा गति, ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रण में परिभाव बल अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूध मथने के पश्चात कृमि का दूध से पृथक हो जाने का कारण है अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु परपोक्ष, वाइंड आउटबर्स्ट। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इसको देखते हैं। पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना और दरवाजे के हाथ का कब्जा दूर से लगना बल आपूरण के उदाहरण हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र a(v-u/t), जहाँ a त्वरण है, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समयरताल। तल से आसंक भरा हुआ टैंक समतल कोण पर एक असमान त्वरण से जा रहा तेल मुक्त पृष्ठ कैसे होगा? परवलयीय विकृताकार। एक समान वृत्तीय गति त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर घर्षण लिखना संभव है। घर्षण। सरल आवर्तनांक गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यक्षता एवं जड़ दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसका उतना ही दूरी रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरोता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय में आते हैं स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी और पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यदि चक्कर लगाते समय अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ दिया जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निरात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपना कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तनांक कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घंटी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में धीमी क्यों हो जाती है? क्योंकि शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक सामान्य आकार के लकड़ी, लोहे और मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिकतम गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति भार कब सर्वाधिक महसूस करता है? जब लिफ्ट त्वरण गति से ऊपर जाता है। भूतुलकाली उपग्रह जियो सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तु का भार शून्य हो जाएगा जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहेगा।